पाठ 14 हिंदी लिटरेचर के पाठ 14 परीक्षा पाठ की पुनरावृत्ति करेंगे। जैसे कि परीक्षा शब्द से ही आप सभी लोगों को ये स्पष्ट हो रहा होगा कि परीक्षा मतलब किसी का परीक्षण करना, किसी की योग्यता को भांपना, अनुमान लगाना। इसके बारे में इस पाठ में चर्चा की गई है कि किसी भी योग्य व्यक्ति को प्राप्त करने के लिए किसी योग्य व्यक्ति द्वारा किस तरह से उसका परीक्षण किया गया, उसका परीक्षा लिया गया, इसके बारे में इस पाठ में चर्चा की गई है। ये प्रसिद्ध कहानी प्रसिद्ध साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा रचित है। प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद जी ने बताया कि जिस मनुष्य के हृदय में आत्मबल, साहस और उदारता का वास होता है वही सच्चा मनुष्य कहलाता है। मुंशी प्रेमचंद जी ने इस पाठ के माध्यम से क्या बताया है? जिसके अंदर आत्मबल, साहस, धैर्य, हिम्मत, उदारता, सबसे बड़ी बात है ह्यूमैनिटी, उदारता, मानवता, इस तरह के भाव जिसके अंदर होते हैं वही एक सच्चा मनुष्य होता है। मनुष्य तो सभी हैं, संस्कृत में भी कहा गया है ना, पुंसान मतलब पूंछ विहीन पशु की भांति मनुष्य भी ये सा न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मृत्युलोके भूभारी भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। इस संस्कृत में भी कहा गया ना कि जिसके अंदर ये सारी चीजें विद्या, ज्ञान, तप इत्यादि नहीं होता है वो इस पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में बिना पूंछ के हिरण के समान इधर उधर भ्रमण करता है। तो सेम बातें मुंशी प्रेमचंद जी ने भी इस कहानी में बताया है कि जिसके अंदर उदारता, आत्मबल और साहस इत्यादि होते हैं वही वास्तव में सच्चा मनुष्य कहलाता है। और सबसे बड़ी बात इस कहानी में प्रेमचंद जी ने मानवीय संवेदनाओं को बहुत ही सुंदर ढंग से उजागर किया है, उसे प्रस्तुत किया है। मानव के अंदर जो संवेदनाएं होती हैं वो किस तरह से होती तो सबके अंदर है, लेकिन समय समय पर सबके अंदर से वो प्रस्फुटित नहीं होती हैं। इस बात की चर्चा मुंशी प्रेमचंद जी ने इस पाठ के माध्यम से किया है। और इस पाठ के माध्यम से इन सारी चीज़ों को स्पष्ट करने के लिए एक रियासत को लिया इन्होंने, और वो रियासत है देवगढ़ की रियासत, जिसके दीवान थे सरदार सुजान सिंह। उनकी अवस्था 40 प्लस हो गई या 40 हो गई। वो थक चुके थे इस कार्यभार से। थके क्या थे, उन्हें लगता था कि इस अवस्था में अगर कहीं कुछ गलतियां हो जाएंगी मुझसे तो जीवन भर के जो मैंने पुण्य कार्य किए थे वो सारे समाप्त हो जाएंगे। इस बात को ध्यान में रखते हुए वो अपने राजा के पास गए और उन्होंने कहा कि महाराज, अब मेरी उम्र हो चुकी है, अब अगर इस अवस्था में मैं कार्य करूंगा, इस उम्र में अगर मैं काम करूंगा तो अगर कहीं कोई त्रुटि मुझसे हो जाती है, और सबसे बड़ी बात त्रुटि की बात ही छोड़ दीजिए, अब मेरे पास इस राजकाज को संभालने की शक्ति नहीं है, और कहीं बुढ़ापे में दाग लग जाए, कोई गलती हो जाए, कोई दाग लग जाए तो जीवन भर का किया धरा सब मिट्टी में मिल जाएगा, सारी जिंदगी की नेकनामी सब समाप्त हो जाएगी। राजा साहब उनका बड़ा ही आदर करते थे, बहुत समझाया, लेकिन दीवान जी अब उस कार्य को संभालने के लिए तैयार नहीं हुए। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप नहीं करना चाहते हैं तो आप स्वयं एक सुयोग्य दीवान इस राज्य के लिए खोज दीजिए। चलिए ठीक है। पेपर में निकलवाया गया, सूचनाएं दी गई कि आज देवगढ़ रियासत में एक सुयोग्य दीवान की आवश्यकता है। तरह तरह के लोग आए, ब्राह्मण, पंडित, मौलवी, युवा, थोड़े बुजुर्ग, मतलब आए, सभी आए और अपनी अपनी कला का प्रदर्शन करने का प्रयास किया। एक बार उन्हीं लोगों में और उनसे ये शर्त रखी गई कि ये सारी चीज़ें उनमें जो परखना है, ज़रूरी नहीं है कि ग्रेजुएट हो, पढ़ा लिखा हो, ये शर्त थी। और 1 महीने तक उन्हें रखा जाएगा, उनका सर्वे किया जाएगा कि क्या ये उस राज्य के दीवान बनने के योग्य हैं। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए लाया गया। सभी लोग आए, जगह जगह शहरों से, अलग अलग शहर से अलग अलग तरह के लोग आए। एक दिन उन्हें हॉकी का खेल खेलने के लिए सूझा, और वो भी ये प्रस्ताव किसने रखा, जो उसमें पारंगत थे। आप इस पाठ को पढ़े होंगे तो एक शब्द आया होगा, मजे हुए। मजे हुए मतलब जो उसमें एकदम पारंगत थे,
ऐसे लोगों ने ये विचार प्रस्तुत किया कि चलिए हॉकी का खेल खेलते हैं, ठीक है, शायद यही कला हमारे काम आ जाए। लेकिन उसमें भी बहुत उन लोगों को सफलता नहीं मिली। अंततोगत्वा एक दिन वही सुजान सिंह वेश बदलकर गाड़ी में अनाज लाद कर ले जा रहे थे, और उस नाले पे जहां वो जानते थे कि मतलब हमारी गाड़ी इससे पार नहीं होगी, लेकिन फिर भी वो उसी रास्ते गए और गाड़ी अनाज से भरी हुई थी, नाले में फंस गई। कुछ बुजुर्ग, कुछ युवा, सॉरी, जो वो वहाँ युवा उपस्थित हुए थे उस दीवान पद के लिए, कुछ लोग वैसे ही खेल करके निकल रहे थे, कुछ पसीने से लथपथ थे, कुछ अपने में मस्त थे। उन्होंने कहा छोड़ो इसे, हमें क्या पड़ी है, निकाल लेगा। लेकिन उसी में से एक युवा आगे बढ़ा और अनाज से भरी हुई गाड़ी को निकालने में सरदार सुजान सिंह की मदद करता है। और मदद करने के बाद उसमें जो उदारता दिखी ना, उसमें जो मानवता दिखी, उसमें जो आत्मबल दिखा, जब वो निकालने लगा, गाड़ी खींचने का प्रयत्न कर रहा था, तो उसके अंदर जो आत्मबल देखा, ये सुजान सिंह ने बड़े ही गहराई से इसको पढ़ा। अंततोगत्वा अगले दिन उसे राज दरबार में बुलाया जाता है और उन्हें नया दीवान नियुक्त किया जाता है। दरबार के कुछ लोग तो बड़े ही खुश थे अपने ईमानदार और साहसी उदार दीवान को पा करके। राज दरबार के लोग तो बहुत खुश थे, प्रसन्न थे वो, लेकिन जो बाहर से प्रतिभागी आए हुए थे उन्हें ये देखकर अच्छा नहीं लगा। तो कुल मिलाकर इस पाठ से हमें यही सीख मिलती है कि कुछ भी हो जाए, कोई भी परिस्थिति रहे, कहीं भी जाना हो, अहंकार को त्याग कर हमारे अंदर आत्मबल, निष्ठा, दृढ़ निश्चय, साहस और उदारता का भाव सर्वोपरि होता है। और ये जिसके अंदर होता है वो कहीं असफल नहीं होता है, ईश्वर सदैव उसके साथ होता है। तो यही भाव लेकर के हमें किसी भी कार्य के लिए अग्रसर होना चाहिए। और दूसरी बात बच्चों, मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि इस पाठ से संबंधित जो भी शब्दार्थ है उसे क्रमबद्ध तरीके से तैयार कर लीजिएगा, याद कर लीजिए, और प्रश्नोत्तर और अभ्यासकार, ये सारी चीज़ें प्रॉपर वे में उसे लर्न करिएगा, तैयार करिएगा। और कॉपी में सुंदर सुंदर लिखा भी होना चाहिए।